एनसीबी व ड्रग इंस्पेक्टर ने सर्जिकल हॉस्पिटल के कैंपस में संचालित मेडिकल में की जांच। एनआरएक्स ट्रामाडोल दवाई की एंट्री में पाई गई गड़बड़ी। आगरमालवा एनसीबी नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम व ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा शिकायत मिलने पर टीम गठित कर सर्जिकल हॉस्पिटल के कैंपस में स्थित पटेल फार्मेसी पर पहुंची, जहां पर टीम द्वारा जांच की कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम को एनआरएक्स दवाई ट्रामाडोल की एंट्री को लेकर गड़बड़ी सामने आई, जिसमें टीम द्वारा मौका पंचनामा बनाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर रोशनी धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग को लेकर एनसीबी में शिकायत हुई थी। शिकायत के आधार पर एनसीबी इंदौर ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर वैभव श्रीवास्तव, राकेश पांडे जांच के लिए आगर आए थे, जिनके द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर को भी जांच में शामिल कर जांच के लिए आगर सुसनेर मार्ग पर स्थित सर्जिकल हॉस्पिटल के कैंपस में संचालित पटेल फार्मेसी पर पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा जांच की कार्रवाई की गई थी। जांच में टीम को एनआरएक्स की दवाई ट्रामाडोल की एंट्री को लेकर गड़बड़ी देखने को मिली, जिसको लेकर उनके द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि जिस ड्रग को लेकर शिकायत हुई थी, उस ड्रग का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी देखने को मिली। ऑपरेशन थिएटर में भेजे गए इंजेक्शनों का भी कोई रिकॉर्ड टीम को नहीं मिला, जिस पर टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फार्मेसी पर उपलब्ध ड्रग के उपयोग पर रोक लगाई गई और ऑनलाइन और ऑफलाइन ड्रग की एंट्री में मिला अंतर बताने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही टीम को और भी खामियां देखने को मिली। जिसके नाम पर पटेल फार्मेसी चल रही है, वह फार्मासिस्ट भी मेडिकल पर नहीं मिला। अन्य प्रोपराइटर द्वारा मेडिकल का संचालन किया जा रहा था। इसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा से रहमान कुरैशी की रिपोर्ट। एनसीबी इंदौर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर के एक टीम आई थी, जिसमें कि एनसीबी के इंस्पेक्टर मिस्टर सुनील कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर मिस्टर वैभव श्रीवास्तव और सिपाही राकेश पांडे एक टीम गठित करके इंदौर से आए थे। उन्हें किसी प्रकार की उस मेडिकल स्टोर की कंप्लेन प्राप्त हुई थी। इस संबंध में उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई और सूचना प्राप्त होते ही उनके साथ एक टीम बनाकर मैं औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। पटेल फार्मेसी जो एक सर्जिकल हॉस्पिटल है, उसके कैंपस में वो संचालित किया जा रहा था। वहाँ जब हमें निरीक्षण किया तो हमें पता चला जो एनआरएक्स दवाई थी ट्रामाडोल, उसका इन्वेंट्री का बहुत मिसमैनेजमेंट हमें पाया गया। तो उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड भी किया है और इसके संबंध में आगे जो भी है हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की नियमावली के अनुसार उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। जो भी वो प्रतिवेदन उस बिहाफ में हमें प्रेजेंट करेंगे तो उसके जो भी नियमावली के अनुसार जो कार्रवाई उन पर की जानी है, हम आगे कार्रवाई प्रेषित कर देंगे। वहाँ पे हमें ये जो सबसे ज़्यादा हमें समझ में आया है कि जिस ड्रग की कंप्लेन प्राप्त हुई थी, जब उस ड्रग का हमने फिजिकल वेरिफिकेशन करा तो जो ऑनलाइन स्टॉक था और फिजिकल जो स्टॉक हमें प्राप्त हुआ उसमें हमें काफ़ी अंतर पाया गया। तो जब हमने उससे सवाल जवाब किया तो उन्होंने हमें बताया कि जो इंजेक्शन जो है ओटी में इशू करते, उसका उन्होंने कोई भी ब्यौरा वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, जिस कारण से पूरा इनका स्टॉक गड़बड़ाया हुआ था। तो इस संबंध में मेरे द्वारा उसी वक्त कार्रवाई ये की गई कि जो बैलेंस वहाँ पे उस ड्रग का बचा हुआ था ट्रामाडोल का, मैंने उनको फर्दर स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर दिया है कि वो इसकी फर्दर सेल हम नहीं कर पाएंगे किसी भी पेशेंट को, जब तक कि वो अपना पुराना जो बकाया इनका जिसका ये रिकॉर्ड मुझे उस वक्त नहीं दे पाए, जब तक कि मुझे लिखित तौर पे उसका पूरा जांच जो ब्यौरा है मुझे नहीं दे देते, तब तक ये आगे उस दवाई की सेल उस दुकान से नहीं कर सकते। इसमें ये है कि नियमावली के अनुसार क्या है, हम उन्हें एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित करेंगे यहाँ से और उस संबंध में जो उनके जवाब हमें मिलेगा तो फिर उसके बाद जो भी नियमावली जो भी निलंबन अगर होता है इनका तो कितने दिन के लिए निलंबन होगा, तो फिर वो हमारे वरिष्ठ कार्यालय से जैसा भी आदेशित किया जाता है उनको हम फिर दे देंगे हम उनका निलंबन। धारा तो इनकी हमारे एक्ट के अनुसार ही लगेगी, जो हमारे रूल जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग ही हम इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई तब होती है अगर वो बिल पेश हमसे नहीं कर पाता। पर चूंकि उसके पास उस ड्रग का बिल मौजूद था, इसलिए उस पर हम एनडीपीएस का एक्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उसके वो लाइसेंसधारी था, उसके पास जीवित लाइसेंस, दुकान का लाइसेंस भी उसकी जीवित अवस्था में थी, अभी वैलिडिटी भी है उस दुकान की, तो इसलिए क्या एनडीपीएस एक्ट हमने उसके ऊपर नहीं लगाया है। जो भी अब उस पर कार्रवाई होगी वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के अंतर्गत ही की जाएगी। मुझे दुकानदार को मैंने बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज समझा दी है कि एनआरएक्स दवाई का जो भी आप सेल करते हो उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। यदि अभी जो आपसे गलतियां हो रही हैं कि जो आप वार्ड में दवाइयां इशू कर रहे हैं डॉक्टर साहब के आदेशानुसार प्रिस्क्रिप्शन पे, आपको उसका बिल बनाकर तुरंत उसी वक्त जो भी उस वार्ड का इंचार्ज या ओटी का इंचार्ज आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, ताकि आपको ऑनलाइन स्टॉक और फिजिकल स्टॉक हमेशा एक जैसा रहे, क्योंकि उनके ये ना करने की वजह से ही उनका इन्वेंट्री पूरा मिसमैनेज्ड है।